जय हिंद। स्वागत है आपका हिंद रिपोर्टर पर। आज 22 जनवरी 2024। आज का दिन भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अयोध्या में भगवान राम का जो मंदिर है उसका निर्माण जो है अभी बहरहाल चल रहा है। 2025 के दिसंबर 2025 तक उसका निर्माण पूरी तरीके से कंप्लीट होने की संभावना है। लेकिन 2024 जनवरी में आज 22 जनवरी को उसकी आज प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे सब सारे जो सबसे चीफ समझ लीजिए गेस्ट उनको कह सकते हैं। मुख्य यजमान तो शायद वो नहीं थे। 14 जो 5 गृहस्थ लोग वहाँ पे मुख्य यजमान थे। लेकिन नरेंद्र मोदी के द्वारा ही जो है वो और उत्तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सर कारवाह हैं मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ये सभी वहाँ पे मौजूद थे गर्भगृह में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। आज का दिन इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जो अयोध्या राम मंदिर की लड़ाई है ये बरसों तक, कई दशकों तक, या यूँ कह लें कि लगभग 100 साल से भी ज़्यादा तक जो है ये तो बोन ऑफ कंटेंशन रही। हिंदू और मुसलमानों के बीच काफ़ी बड़ी जो है कानूनी लड़ाई हुई और अंततः 2000 जो सुप्रीम कोर्ट है उसका निर्णय आया और अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। इस जो आयोजन है इसकी तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जो केंद्र सरकार है, उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, इसके अलावा भाजपा की जहाँ भी जो प्रदेश सरकारें हैं उनकी ओर से भी बहुत सी तैयारियां की गई थी। जो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसकी ओर से आयोजन की पूरी देखरेख हो रही थी और सरकार की तरफ से जो है बहुत ही सुरक्षा व्यवस्था के बहुत ही कड़े इंतज़ाम किए गए थे। पूरे यूपी ही नहीं, पूरे भारत के जहाँ जहाँ ख़ासतौर से हिंदी बेल्ट में जिसको उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में, दिल्ली में बहुत ही अति उत्साह था। उत्साह इस तरीके से था कि टोलियाँ सड़कों पे जो है जय श्री राम का नारा लगाते हुए, हाथों में भगवा झंडा लिए हुए और हर हर आधे घंटे पे, हर मिनट पे समझ लीजिए कोई ना कोई झंडा आपको दिख जाता। यही हाल लगभग पूरे भारत का आज दिखा। भारत ही नहीं, उन दूसरे देशों में जहाँ पे भी सनातन धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, चाहे वो गल्फ़ कंट्री हो, चाहे वो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हो, चाहे वो अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, जहाँ भी यूरोप में हो, जहाँ भी सनातनी हिंदू जहाँ पे भी था, वहाँ पे उसने इस आयोजन को चीयर किया और एक भक्तिमय माहौल था। तो इस भक्तिमय माहौल को, चूँकि बीजेपी को इस आंदोलन से, जो राम मंदिर का आंदोलन था जो 89 से जो शुरू हुआ, जिसके अगुवा कभी एल के अडवाणी हुआ करते थे और वो 2 बार प्रधानमंत्री पद के जो उम्मीदवार भी रहे भाजपा की तरफ से। 2014 में नरेंद्र मोदी जो उस समय गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर थे, लगातार तीसरी बार, चौथी बार, तो उनको जो है प्रत्याशी बनाया गया। तब तक एल के अडवाणी ही जो है इस राम मंदिर आंदोलन के अगुवा थे और उस तक जो ये श्रेय है इस मुद्दे को जो है पीक पे ले जाने का, वो उन्हीं को जाता है। उनको और मुरली मनोहर जोशी, प्रवीण तोगरिया और इस तरीके के साध्वी रितंबरा और बहुत से ऐसे जो
जो हिंदुत्ववादी नेता हैं उस ज़माने के, वो उनको जाता है। लेकिन आज जब इसका जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। हर तरफ उन्हीं के आवागमन की सब ज़्यादातर उन्हीं के आवागमन की कि वो कैसे आ रहे हैं, किस प्लेन पे आ रहे हैं, क्या वो किस कैसा परिधान पहने हैं, कैसे वो चल रहे हैं, कैसे वो पूजा पद्धति कर रहे हैं 11 दिनों से, उन्होंने किस प्रकार से किन-किन मंदिरों में उन्होंने पूजा पद्धति की, अ, उस सब का ज़िक्र पूरी तमाम मीडिया आउटलेट्स पे, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सैटेलाइट मीडिया हो, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म हो, हर जगह इसी बात का ज़िक्र था, इस चीज़ के बारे में ही लोग चर्चा कर रहे थे। तो अब ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि क्या जो ये भक्तिमय माहौल बन चुका है, क्या इस भक्तिमय माहौल में भारतीय जनता पार्टी ये जोखिम ले सकती है कि वो आम चुनाव को समय से पहले करवा दें? अब इसमें आप जानते हैं कि पिछले साल 2023 के जून, जुलाई, अगस्त इन महीनों में इस तरीके की चर्चाएँ थीं कि तब जो 5 राज्यों के जो चुनाव हैं, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिज़ोरम के जो चुनाव होने थे, कि उस चुनाव के साथ ही जो है लोकसभा चुनाव शायद हो जाएँ। लेकिन तब भी इस बात की चर्चा थी कि जो राम मंदिर का जो मामला है, जो प्राण प्रतिष्ठा का मामला है, उसको बीजेपी कभी हाथ से नहीं जाने देगी और उस कार्यक्रम के बाद ही चुनावों के बारे में कोई चर्चा, कोई फैसला लिया जा सकता है। तो अब जबकि ये कार्यक्रम हो चुका है, पूरे देश में भक्तिमय माहौल है और हर तरफ इसी बात की चर्चा हो रही है, तो ऐसे में ये सवाल उठना लाज़मी है। तो अब जो है बीजेपी के जो पुराने जो अनुभव हैं, अगर नज़र डालते हैं हम, तो जब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के आखिरी कुछ महीने बचे थे, उससे पहले ही चूँकि वाजपेयी सरकार का चूँकि परमाणु पोखरण कारगिल युद्ध पीछे जो है एक वो मामला था कि कारगिल में किस तरीके से भारतीय वीर सैनिकों ने साहस का परिचय दिया और पाकिस्तान को घुटने टिकवा दिए, नाको चने चबाए। तो एक इंडिया शाइनिंग और हर जगह वाजपेयी जी की ही बात हो रही थी, वाजपेयी सरकार के कामकाज की, कि किस तरीके से उन्होंने भारत में जो है एक बदलाव किया है। तो जो प्रमोद महाजन उनके जो पॉलिटिकल एडवाइज़र हुआ करते थे, तो ये एक बात चली, फ़ैसला लिया गया कि चुनाव को जो है समय से पहले करवा दिया जाए। लेकिन इंडिया शाइनिंग का नारा देने वाली सरकार चारों खाने चित हो गई और 138 सीट केवल जो है बीजेपी को मिले। 145 सीट लेकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और बीजेपी और एनडीए के हाथ से सत्ता चली गई। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, जो अगले 10 सालों तक जो है प्रधानमंत्री पद पर रहे और उन्हीं को जो है हराने के बाद नरेंद्र मोदी जो है 2014 में प्रधानमंत्री बने। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो बीजेपी का जो अनुभव है, वो समय से पूर्व चुनाव करवाने का उनके लिए शुभ साबित नहीं हुआ। हालाँकि इससे पहले 1971 में इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उन्होंने समय से पूर्व जो है चुनाव करवाया था और अ, सबसे ज़्यादा जो है सीटें 253 सीटें कांग्रेस को हासिल हुई थी उस चुनाव में। उसके बाद फिर जब इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, तो उसके बाद राजीव गांधी बागडोर संभालते हैं और समय से पहले चुनाव करवाने की वो भी जो है उन्होंने फैसला किया था और तब कांग्रेस जो अब तक के इतिहास की सबसे ज़्यादा सीटें जो है कांग्रेस को मिली थी। तो कांग्रेस के लिहाज से तो समय पूर्व चुनाव करवाना अभी तक सही साबित हुआ, लेकिन बीजेपी जो पिछला जो अनुभव है बीजेपी के लिए, वो कोई बेहतर नहीं रहा है।
अ, दूसरी बात ये है कि जो बीजेपी ने बहुत से ऐसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही एक सोलर जो नीति है उसका जो है एक दिल्ली जाते हुए उन्होंने उसका उसका उद्घाटन किया, उसके बारे में बताया देश को कि 1 करोड़ घरों में किस तरीके से रूफ टॉप सोलर पैनल जो है देने की बात की जा रही है। तो ये जो सारे जो सारे कार्यक्रम हैं वो बिना बजट के नहीं हो सकते हैं। इसके लिए बजट की आवश्यकता होगी, और बजट जो मोदी सरकार का जो दूसरे कार्यकाल का जो अंतिम आम बजट है वो 2000 जो फरवरी है, इसी अगले कुछ दिनों में, अगले एक हफ्ते में, उस 1-2 हफ्ते में वो शुरू हो जाएगा। तो बजट में बीजेपी ज़रूर जो है कोई लोक लुभावन इस तरीके का बजट पेश करेगी कि ताकि वो जनता को ये मैसेज दे सके कि सरकार जो है सरकार का दोबारा लौटना, तीसरी बार सत्ता में आना क्यों ज़रूरी है। अ, कुछ ऐसे भी फैसले हो सकते हैं कि जो जो मध्यम वर्ग के लिए, ख़ास तौर से मध्यम वर्ग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि मध्यम वर्ग ही सबसे ज़्यादा जो जो भी महंगाई होती है या जो भी चीज़ें हैं उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित मध्यम वर्ग ही होता है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो फरवरी का जो पूरा महीना है वो चला जाता है आपके बजट सत्र में, जो शीतकालीन बजट बजट सत्र होता है उसमें चला जाता है। तो किसी भी लिहाज से अगर इसको छोटा भी किया जाएगा तो वो फरवरी पूरा महीना जो है उसी में खप जाएगा। इसके अलावा जो मार्च और अप्रैल का महीना आता है वो बहुत ही फेवरेबल महीना है। उसमें ठंडक जो है अपने जो है निचले पायदान पे होती है। सर्दियों की जो है सर्दी कम हो जाती है और धीरे धीरे गर्मी की तरफ जो है मौसम बदलता है। लेकिन तब भी उतनी ना गर्मी होती है ना ठंडक होती है। एक बहुत ही फेवरेबल मौसम, ख़ास तौर से उत्तर भारत में बहुत ही फेवरेबल मौसम रहेगा, जहाँ पे बीजेपी का सबसे ज़्यादा वोट बैंक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी की हैं। इन क्षेत्रों में बहुत ही फेवरेबल मौसम हो सकता है। इसके अलावा दूसरे जो मामले हैं कि ये अभी जो पदयात्रा चल रही है राहुल गांधी की, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो कि मणिपुर से शुरू हुई और जो 6400 किलोमीटर की दूरी तय करके और वो मुंबई जाके समाप्त होगी। तो ये पदयात्रा है, और इसी बीच में ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो कुल मिला के इस अगर फरवरी के बाद मार्च में जो चुनाव होने की जो सुगबुगाहट है वो शायद मार्च में जो है सुनने को मिल जाए। अभी इस महीने, जो अगला महीना जो आ रहा है फरवरी का, वहाँ उसमें उस चुनाव की ऐसी कोई संभावना नहीं देखी जा सकती है। इसके अलावा जो बीजेपी का जो अभी पीछे पिछले 5 जो राज्यों के चुनाव हैं उसमें बीजेपी का बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की मोदी की गारंटी जो है के नाम से प्रचारित किया गया, और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस गारंटी को वहाँ के जो मतदाता हैं उन्होंने उस पर भरोसा जताया, और इस भरोसे का नतीजा ये था कि मध्य प्रदेश में अब तक जहाँ पे ये ऐसा माना जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, और शायद बीजेपी इस बार जो शिवराज सिंह यहाँ पे सरकार ना बना पाए, लेकिन ना केवल बीजेपी वहाँ पे जीती बल्कि अब तक की सबसे ज़्यादा सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी की आई। इसी तरीके से राजस्थान, जहाँ पे माना जा रहा था कि बहुत ही कड़ी टक्कर है और बीजेपी शायद जो पुराना जो रिकॉर्ड है कि एक बार बीजेपी के हाथ में सत्ता रहती है, एक बार कांग्रेस के, इस बार शायद बीजेपी को सत्ता हासिल ना भी हो पाए, क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार कई लोक लुभावन स्कीम्स ला चुकी थी, और उसको धरातल तक पहुंचाने की
के लिए बहुत प्रचार प्रसार कर रही थी, और जो सचिन पायलट के साथ जो उनके विवाद थे वो भी काफ़ी थम गए थे। लेकिन राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है। पूर्ण बहुमत ही क्या, बहुत ही प्रचंड रूप से वहाँ पे भी जीतती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हैरान करता है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को जो वॉकओवर माना जा रहा था, जितने भी राजनीतिक पंडित थे, उनका ये मानना था कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस ही जीतेगी, क्योंकि भूपेश बघेल की सरकार को ऐसा माना जा रहा था कि भूपेश बघेल की सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है, लोगों को जोड़ा है, और वो काफ़ी उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है, काफ़ी लोकप्रियता बढ़ चुकी है। लेकिन जैसा कि देखा गया कि छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही प्रचंड जीत दर्ज करती है, और वहाँ पे जो पिछले जो मुख्यमंत्री थे रमन सिंह, उनको मुख्यमंत्री न बना के एक एक आदिवासी को वहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में एक यादव ओबीसी यादव कम्युनिटी से बनाया, और राजस्थान में ब्राह्मण एक मुख्यमंत्री दिया, जबकि ब्राह्मण कम्युनिटी वहाँ पे पॉलिटिकली उतना जो है खास मायने नहीं रखती है। तो ये सिर्फ जो प्रधानमंत्री मोदी का ऑरा था, जो उनका जो एक उनकी गारंटी थी, उसको माना गया कि मोदी की गारंटी को लोगों ने तरजीह दी, उस पे भरोसा जताया, और उसी के एवज़ में जो बीजेपी को इतनी प्रचंड जीत मिली। हालाँकि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी कुछ ख़ास नहीं कर पाई। हालाँकि वहाँ की जो 11 जो सीटें हैं उसमें से, लोकसभा की, उसमें से 3 सीट पे जो है भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जीत दर्ज की थी। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो तब भी जो है बीजेपी के जो प्रदर्शन है विधानसभा के चुनाव में, वो कोई ख़ास बेहतर नहीं था। लेकिन जो इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई, उसके बाद से ये माना जाने लगा कि मोदी की गारंटी चलेगी, और अब उसमें एक प्राण प्रतिष्ठा, जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का एक तड़का भी लग चुका है, और ये माहौल अभी आने वाले समय में भी इसी तरीके से राम में माहौल रखने की बीजेपी पूरी भरपूर कोशिश करेगी। अभी आप देख सकते हैं कि वीवीआईपी और जो वीवीआईपी लोगों के ही दर्शन आज जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ऐसे ही लोग थे। अभी तो बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, जो बड़े नेता थे, जो इस कार्यक्रम में नहीं आए थे। अभी एक-एक करके उनका भी आना शुरू होगा, और जो भी आएगा वहाँ पे, उसको लेके एक भारी कवरेज होगा। टीवी, मीडिया पे सब यही भक्तिमय माहौल छाया रहेगा। तो ये पूरा जो लोकसभा का जो चुनाव है, वो अब चाहे मार्च में हो या अप्रैल में हो या मई में हो, कभी भी हो, ये माहौल ऐसे ही रहने वाला है। दूसरी तरफ जो मोदी की गारंटी है, वो उस पे तो बीजेपी को, और ना केवल बीजेपी बल्कि संघ परिवार और उसके आनुषंगिक संगठन हैं, उनको भी उस पे बहुत भरोसा है कि वो मोदी मैजिक जो है इस बार फिर चलेगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे जो पॉलिटिकल राइवल पार्टीज़ हैं, जो इंडिया गठबंधन के, उनके प्रमुख नेताओं पे, बहुत से नेताओं पे जो की गर्दनों पे तलवार जो है ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई की लटकी हुई है। तो उनसे भी अभी कुछ माहौल थोड़ा और भी गर्म होगा, क्योंकि अभी पिछले दिनों जो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको बुलाया गया था। ईडी ने 8वां सम्मन भेजा था, तो उन्होंने खुद सीएमओ ऑफिस में उनको, ईडी के अधिकारियों को बुला के, और जो है उनको अपने बात रखी, अपना वर्जन दिया। तो अभी अरविंद केजरीवाल भी हैं, जिनको ईडी के कई सम्मन मिल चुके हैं, अभी उनका भी सामना नहीं हुआ है। इसी तरीके से कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव, और बंगाल में अभिषेक बनर्जी, और और भी कई नेता हैं जो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के रडार पे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी बहुत से तुरुप के पत्ते हैं कि जो अभी फेंक सकती है। तो इसलिए ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी कोई चुनाव के लिए कोई जल्दबाजी करेगी। बीजेपी को ये यकीन है कि ये तीसरी बार भी
मोदी मैजिक चलेगा और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता में आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली बार अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।